टैनी तो यहाँ नहीं आई है, सबको जानती नहीं है। ऐसे में अगर हम लोग यूएस चले गए तो फिर अकेली पड़ जाएगी। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर हम यूएस ट्रिप कैंसिल कर दें तो। क्यों शौर्वरी? नहीं पार्थ, बहू का ट्रीटमेंट होना बहुत जरूरी है। जाना तो होगा ही। मैं बैठ जाता हूँ। हाँ बापूजी, ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। शौर्वरी को तो जाना ही होगा। बुआ? हाँ पार्थ, तुम मुझे बता रहे थे ना तुम्हारा कोई इम्पोर्टेंट बिजनेस समिट है, तो तुम्हारा जाना मुश्किल होगा। कोई बात नहीं, तुम रुक जाना। हाँ, वैसे भी शौर्वरी का ख्याल रखने के लिए बापूजी तो है ही ना। और मुझे भी ये कॉन्फ्रेंस के लिए यूएस जाना है, तो मैं भी रहूंगी शौर्वरी के साथ। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। शौर्वरी, तुम्हें बा के साथ अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी तो तुम्हारा सीक्रेट भी छुपा रहेगा। ए बैला, तू इतना क्या सोच रहा है? मैं इतने लाखों डॉलर खर्च करके अपनी बीवी को यूएसए भेज रहा हूँ, तो मुझे क्या प्रॉब्लम है? तू तो मस्त माइंड ब्लोइंग भानुशाली परिवार का बेटा है, तुझे किस बात की टेंशन? जाने दे। अगर जलपा साथ जा रही है तो फिर परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, डॉक्टर है, मस्त माइंड ब्लोइंग। हाँ पार्थ, अगर तुम्हारा यहाँ रुकना जरूरी है काम के लिए तो तुम रुक जाओ। टैनी को भी अकेला नहीं लगेगा और फिर तुम्हारा काम भी निपट जाएगा ना। क्यों, ठीक है ना टैनी? सारू छे, मतलब के भालो बोले छे, भालो बोले छे। भालो छे, भालो छे, भालो छे। ठीक है दादी, अगर आप दादाजी और बुआ साथ जा रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। नाइस। अरे देखो तो सही, हमारे पोते का मुंह इतना छोटा सा हो गया सूख के। इतना प्यार करता है हमारी बहू से, उसकी बिना नहीं रह सकता। देख बेटा, अब इसका जाना तो मैं रोक नहीं सकती, लेकिन हाँ, तेरे पास आज का पूरा दिन है। आज होली के दिन को तू अपने प्यार में रंग के ऐसे यादगार बना दे अपने लिए और शौर्वरी बहू के लिए। फिर उन्हीं यादों के सहारे तुम दोनों अपने जुदाई के दिन काट लेना। चलो भाई, अब चाय पी के ने होली का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मस्त माइंड ब्लोइंग, नहीं? हाँ बिल्कुल। कैसी होली खेल रहे हैं ये लोग? ये सब तो मिलके होली की बेइज्जती कर रहे हैं। इससे तो मजा नहीं आएगा टेनी। आज टेनी इनको सिखाएगी कि असली होली होती क्या है। हाँ, वो कहाँ जा रही है? मस्त माइंड ब्लोइंग। ये लड़की ने
बिल्कुल मेरे जैसी है। छोटा तो ये सोचती ही नहीं है। मुझे लगता है कि भानुशाली परिवार की होली में ना इस बार बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, देखना। टेनी, ये क्या कर रही हो? होली मना रही हो और क्या? अरे बिना नाच गाने के होली मनती है क्या? हाँ, आज तुम भानुशालियों की सूखी होली में लगेगा टेढ़ी का तड़का। ले पकड़, हाँ, और बजा। आज तुमको पता चलेगा कि असली होली होली क्या है। इसको बोलते हैं असली की होली। अब बोलो सारे, होली का मैया की जय। क्या बात है राजा? सत्यानाश, घर के दामाद को कीचड़ में गिरा दिया। खोटू नहीं कौटेन की। अभी तो ऐसा लगता है कि तेरी एंट्री के साथ एग्जिट भी पक्की है। अरे मस्त, माइंड ब्लोइंग। अरे भाई, सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? भानुशाली परिवार में अभी तक ने बहुत रूखी सूखी होली होती थी। पहली बार होली में कुछ मजा आया है। वो क्या बोलते हैं ना, तड़का आया है। मस्त, माइंड ब्लोइंग। बाकी सब पे भले ही तेरा रंग चढ़ गया और टेढ़ी, कोई नहीं, भानुशाली पे तेरा रंग नहीं चढ़ने वाला। ये लड़की समझ में क्यों नहीं आ रही? कुछ तो झोल है, कुछ तो गड़बड़ कर रही है ये, पर क्या? ये भानुशाली की काकी तो लोमड़ी है, एक्सरे की तरह मेरे अंदर घुसी जा रही है। क्या गई?
बापूजी, बापूजी ये क्या है? हाँ, ये होली है करके सबको कीचड़ में गिरा दिया। बापूजी, भानुशाली परिवार का ऐसे होली खेलता है? आप कुछ कहिए ना इसे। अरे मैंने क्या गलत किया? मैं तो खाली होली खिला रही हूँ ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? और कहते भी है ना, बुरा न मानो होली है, बुरा न मानो होली है, कहावत है ना? क्या बुरा न मानो, होली है, होली है। बुरा तो लगेगा ना, इस तरह से गिरा दोगी तो। बापूजी कुछ कहिए इसे। देखो बेटा, हम ऐसी होली नहीं खेलते। बरसों से हमारी होली खेलने की अलग ही एक परंपरा है। पर दादाजी, इस साल आप मेरे हिसाब से होली खेल के देख लो ना। अगर जमे तो बराबर, नहीं तो अगले साल से फिर वैसे ही सूखी सूखी मना लेना। लेकिन बेटा, तू करना क्या चाहती है? हाँ, अरे दादा! एक आखी तो जितना सोचा था उससे भी ज्यादा चालू पुर्जा निकली। रोकना पड़ेगा इसे, नहीं तो पूरा रायता फैला देगी। बापूजी, बापूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ना। और ये सुनकर खोटू नहीं कहूं, पूरे भानुशाली परिवार के होश ही उड़ जाएंगे। हैप्पी होली काकी, हैप्पी होली! होली का मजा लो! अरे आप भी तो खाओ खाओ। हाँ, तो तुम कुछ कह रही थी। अरे बोलो ना, तुम कुछ कहना चाहती थी। क्या हुआ? काकी को होश तो आ जाएगा, पर भांग के असर से उसको याद नहीं आएगा कि उसने देखा क्या था। बापूजी, कहना है रे आज, कहना है, कहना है रे, कहना है मुझे बापूजी से कुछ कुछ कहना है। भांग की गोलियां मिलाने के बाद भी सोलेड चीज है हाँ ये काकी।
डैनी, ये तुम हाथ में क्या छुपा रही हो? और पोनी काकी ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? ये देख, ये दिखाने वाली थी तेरी कॉकी, इसीलिए मैंने ना उसको 6-7 भांग की गोली खिला दी। तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, मुझे या पार्क को किसी को तो बता देती। अरे बताती तो तुम क्या उखाड़ लेते, क्या कर लेते, बोलो ना बोलो। भानुशाली परिवार में आई है एक छोकरी, भानुशाली परिवार में आई है एक छोकरी। खोटू नहीं कहो, खोटू नहीं कहो, खोटू नहीं कहो, खोटू नहीं कहो, जोल जालनी टोकरी भाई, जोल जालनी टोकरी रे। बंगाली के गुजराती, गुजराती के बंगाली, बंगाली के गुजराती। कहना है रे मुझे, कहना है रे मुझे, आज कुछ खास खास कहना है रे, आज मुझे बापूजी से कहना। क्या करे जा रही है? हाँ? बापूजी के सामने ऐसा? अरे तुझे जरा भी शर्म नहीं है क्या? हाँ? शर्म? शर्म शर्म शर्म, मैं क्यों करूं शर्म? शर्म करे वो जिसके काले करम ता थैया थैया ता थई। माँ क्या ड्रामा कर रही हो? से आज कुछ के सीधा सीधा बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो? सीधा सीधा कह दूं, सबको कह दूं, पूरे भानुशाली परिवार को सुनना है, साफ साफ कह दूं। हाँ बताइए ना, आखिर बात क्या है? तो सुनो, जलेबी गोल गोल 6, पार्थ की साली में जोल 6, पार्थ की साली में जोल 6। शौरवरी वो, शौरवरी वो, टेढ़ी तारी बेन, टेढ़ी बंगालन, टेढ़ी भानुशाली कैसे हो गई? मैंने वो प्लान्स ने एप्लीकेशन में पढ़ा। डैनी भाग गई? अब उसके बोले हर छूट की कीमत मुझे और शौफरी को चुकानी पड़ेगी। वीजा एप्लीकेशन में पढ़ा था, उस लिखा हुआ था टेढ़ी भानुशाली। टेढ़ी भानुशाली? हाँ बा, एकदम सच्ची बात बा, टेढ़ी भानुशाली। वही तो मुझे कहना है कि शौरवरी की बेन टेढ़ी भानुशाली। बोल शौरवरी, बोल भानुशाली टेढ़ी कैसे? भानुशाली काकी 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 जलपा, हाँ बात तो सही है। मतलब क्या क्या बात सही है? अगर ये टेनी मिसिस हावड़ा की मस्त माइंड ब्लोइंग बहन है, तो इसका सरनेम भानुशाली कैसे है मस्त माइंड ब्लोइंग? अब इंडियन सरनेम्स का पता है ना आपको, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे अपनी गुजराती में नहीं मेहता सरनेम, वैसे मेहता सरनेम सिंधीज और पारसीज में भी होता है। और जिनका सरनेम पंजाबी होता है वो एक्चुअली सिंधी होते हैं। बोलो, वैसे होगा भानुशाली बंगालीज में, यू नेवर नो। अरे बा ने आपके लिए, स्पेशली आपके लिए काजू कतरी बनाई है। मस्त माइंड ब्लोइंग काजू कतरी, क्या बात है। एक बात माननी पड़ेगी, ये बा को मेरी दोनों मस्त माइंड ब्लोइंग कमजोरी के बारे में मालूम है। एक मस्त माइंड ब्लोइंग काजू कतरी, दूसरी मस्त माइंड ब्लोइंग उनकी छोकरी। काजू कतरी, काजू कत जलपा,
ये काजू कतरी ने तो मस्त माइंड ब्लोइंग हजम हो जाएगी, लेकिन भानुशाली सरनेम बंगाली में होता है, ये बात मुझे बिल्कुल हजम नहीं हुई। अब छोड़िए ना इन सब बातों को, काजू कतरी आपका इंतजार कर रही है। अरे काजू कतरी की क्या रट लगा रखी है? काजू कतरी कहीं भाग के नहीं जा रही है, लेकिन ये जो टेढ़ी है ना, वो मस्त माइंड ब्लोइंग गड़बड़ करके जरूर भाग जाएगी। इसलिए इस बात का पता तो लगाना पड़ेगा, मगर कैसे? ये आइडिया, बाहर तो सर्वर की शादी में ने मैंने उनके एक रिलेटिव का फोन नंबर लिया था, मैं उनको फोन लगाता हूं। मिस्टर घोष, रिंगिंग। अरे उठाओ ने फोन। सॉरी, वो इतना पानी है ना यहाँ, मेरा पैर फिसल। आपका फोन, अरे बाप रे, सॉरी, ये एकदम भूल से हो गया मुझसे। कैसी बातें कर रही है जल्पा? मस्त माइंड ब्लोइंग 70,000 का फोन था, लेकिन वाटरप्रूफ नहीं था। अब एक मिनट, कैसे चलेगा? देख नहीं चल रहा है, डेड हो गया है। अब क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, अंदर जाके ना काजू कतरी खाता हूं ना, तो मेरा दिमाग चलेगा। हाँ, मस्त माइंड ब्लोइंग। लड्डू खाएंगे? तेरा दिमाग भी ना तेरी तरह धीमा है। मैं तुझसे काजू कतरी मांग रहा हूं और तू मुझे लड्डू ऑफर कर रहा है। हद हो गई। मतलब भानुशाली परिवार का इकलौता जवाई आया हुआ है और उसकी खातिरदारी के लिए है धीमी गति के समाचार। फुआ जी, अरे फुआ जी क्या हुआ? बाकी सब लोग फ्रेश होने गए, आप मुझे बोलो क्या काम है? अरे मोहनलाल तू जा, जल्दी जा, तू भी फ्रेश हो जा। हाँ बोलो ना भरत फुआ जी, क्या हुआ? सुयोग, मेरे दिमाग में ने एक मस्त माइंड ब्लोइंग सवाल हलचल मचा रहा है। कैसा सवाल है, मुझे बताइए ना। ये जो टेनी है ना, जो मिसेस हावड़ा की बहन बताती है अपने आप को, वो मस्त माइंड ब्लोइंग उसकी बहन है, इसकी क्या गारंटी है? क्या भरत फुआ जी, ये कैसा सवाल हुआ? अब भैया भाभी ने जब कहा है कि बहन है तो मतलब बहन ही होगी ना। हाँ, लेकिन तू जरा सोच सुयोग, एक बंगाली लड़की मस्त माइंड ब्लोइंग गुजराती तरीके से बात करती है, और टेनी ने खुद कहा है कि बचपन के बाद इतने साल बीत गए, अब जाके वो सौरवरी को मिली, यानी तेरी भाभी को मिली। तो मस्त माइंड ब्लोइंग इतने साल तक कहां थी? इसका मतलब ये लड़की बहरूपिया फ्रॉड भी तो हो सकती है ना। फ्रॉड। देख सुयोग, घर का जवाई होने के नाते ने मेरा ये फर्ज बनता है इस बात की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन करके रहूंगा। पर कैसे करोगे फुआ जी? आधा तो मैंने सोचा है और आधा सोचना बाकी है कि आगे क्या किया जाए। मस्त माइंड ब्लोइंग सुयोग, ये मस्त माइंड ब्लोइंग फोन मिसेस हावड़ा का है ना? हाँ। तो इसमें ने मिसेस हावड़ा के कोई मस्त माइंड ब्लोइंग रिलेटिव का या टेनी के घर का कोई तो फोन नंबर होगा, कांटेक्ट नंबर होगा। जरा फोन को खोल। मैं कैसे खोल सकता हूँ भाभी का फोन? मतलब आप देखो ना, मुझसे करवा रहे हो काम। ये सुयोग, हाँ बड़ा होने के नाते मैं तुझे ऑर्डर दे रहा हूं, मस्त माइंड ब्लोइंग तरीके से फोन को खोल। कार। फुआ जी, कोई रिलेटिव का नंबर तो नहीं है, लेकिन टेनी लैंडलॉर्ड करके एक नंबर है। टेनी लैंडलॉर्ड, मस्त माइंड ब्लोइंग। इंसान जहां पे रहता है ना, वहां से उसका पूरा मस्त माइंड ब्लोइंग कच्चा चिट्ठा पता चल जाता है। तू फोन लगा। कैसे फोन लगा दूं ऐसे के? तुझे बोला है ना उतना कर। तू इस घर का भला चाहता है कि नहीं? ठीक है ठीक है, कर। बज रही है, बात करो बात करो। अरे स्पीकर पे लगा। हेलो, कौन बोल रहा है? वो मैं एबीसीडी बैंक का ने मस्त माइंड ब्लोइंग मैनेजर बोल रहा हूँ। वो आपके यहाँ पे जो टेनी रहती है ना, उसने हमारे बैंक से लोन मांगा है, इसलिए उसकी कुछ तपासनी करनी है, छानबीन करनी है। आपके पास ही रहती है ना वो?
हाँ हाँ पूछिए ना, क्या पूछना है? मैं क्या पूरा मोहल्ला जानता है टेढ़ी को, ऐसी छोकरी की क्या बताऊं, कैसी छोकरी है? लोन नहीं दिए उसको, बराबर नहीं है वो लड़की। अरे नहीं, वो तो इतनी अच्छी है कि मैं क्या बताऊं आपको, वो तो साक्षात देवी है, देवी। अच्छा, तो ये जो टेनी देवी है, इसके बारे में आपको सब कुछ पता होगा ना? इनकी पैदाइश वडोदरा की है, ये मस्त माइंड ब्लोइंग कहीं बाहर से आई है और यहाँ सेटल हो गई है। वो तो बाहर से आई है, बेचारी बंगालन है, बेचारी के ना माँ बाप भगवान को प्यारे हो गए, तो यहाँ अपनी दूर की बहन को ढूंढने आई है वो। हाँ, बस एक आखिरी सवाल, ये जो टेनी है उनका लास्ट नेम क्या है, सरनेम? तेरी माँ को चोर उठा के ले जाए, तेरी बहन भाग जाए। अरे बहन, सब बैंक मैनेजर को गाली देने का? क्योंकि तू मुझे पहले ये बता कि तू कौन से बैंक से फोन कर रहे हैं? अरे मैंने बोला नहीं, मैं एबीसीडी बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। होली के दिन कौन सा बैंक खुला रहता है? बोल, जवाब दे। हाँ, क्यों जासूसी कर रहा है हमारी टेनी बहन के बारे में? क्या है तेरे दिमाग में? अभी तेरा नंबर पुलिस में देती हूँ। हाँ, लड़कियों के बारे में जासूसी कर रहा है। मैं नहाने जा रहा हूँ। अच्छा हुआ कि मैंने टाइम पे जलपा बुआ और भरत भाई की बातें सुन ली थी, हैं? इसीलिए मेरा दिमाग भी टाइम पे चल गया और मैंने सौरवरी के फोन से अपने मकान मालिक की जगह अपना नंबर डाल दिया। हाँ, इसीलिए रायता तो सिमट गया। पर अभी पोइनी काकी ने जो भानुशाली का रायता फैलाया, उसको कैसे समेटेगी टेढ़ी? मोटी बहन, ये मैं कहाँ हूँ? आप अपने घर में हो, अपने कमरे में हो। अब कैसा लग रहा है आपको? ठीक है ना सब? इंदु, सब इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? माँ, आपको कुछ याद भी है? आपने कहा क्या था? क्या? यही कि पार्थ भाई की साली टैनी भानुशाली। बापूजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलो ना। हैप्पी होली काकी, हैप्पी होली। हाँ, याद आ गया, एकदम याद आ गया, सब कुछ याद आ गया। बहु मोटो घोटालों से जोल कहाँ है वो टेढ़ी? बुलाओ उसे। वो टेढ़ी नहीं है, वो टेढ़ी भानुशाली है। भाग गई ना टेढ़ की। माँ, संभालिए अपने आप को। एक मिनट, तुम दोनों भागकर कहाँ जाओगे? बोलो शौरवरी, जवाब दो। वो टेढ़ी भानुशाली कैसे? जवाब दो। जवाब मैं दूं। मोहनलाल, उस लड़की की असलियत मैं बताता हूं। और तुम्हारा ये जो झोल कह रही हो ना तुम, ये देखो, ये है टैनी की वीजा का एप्लीकेशन, और इस पे जो नाम लिखा है वो टैनी भानुशाली नहीं है, बल्कि टैनी भट्टाचार्य है, और यही है इसकी असलियत। पर बापूजी, मेरी आंखें इतना धोखा नहीं खा सकती। मैंने पढ़ा था वो टेढ़ी भानुशाली लिखा था बापूजी। मेरी आंखें धोखा खा ही नहीं सकती, नहीं खा सकती मेरी आंखें धोखा। ये कोई नहीं काकी, धोखा तुम्हारी समझ से हुआ है, तुम्हारी आंखों से नहीं।
मेरे को लगता है कि शायद तुम अंग्रेजी मीडियम स्कूल में नहीं गई और तुम्हारी अंग्रेजी कमजोर है। चलो मैं बता देती हूँ कि B फॉर बोल होता है, B फॉर भानुशाली होता है और वैसे B फॉर भट्टाचार्य भी होता है। पर पता नहीं कैसे तुमने टेनी भट्टाचार्य को भानुशाली पढ़ लिया, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने भी ना मस्त माइंड ब्लोइंग इंक्वायरी करके रखी थी। मुझे पता है ये टेनी भानुशालिनी टेनी भट्टाचार्य है और ये मिसिस हावड़ा की बहन है। हमें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसाकर कहाँ जा सकती है टेनी? अब क्या जवाब देंगे हम घर वालों को? टेनी कहाँ चली गई थी तुम? अपने झोल के होल को भरने। मतलब? अरे मेरे झोल के छेद को भरने गई थी। और तुम चिंता मत करो, तुम्हारे दादाजी को जो जवाब देना था ना वो मैंने दे दिया है, अब डरने की कोई बात नहीं है। ये जो मेरे वीजे की दरख्वास्त है ना, इसमें जो टेनी भानुशाली है उसको भट्टाचार्य करवा लिया मैंने। मेरी चोल में काका रहते जो हाथ की सफाई में एकदम माहिर है। हाँ फिर एक झूठ। अब तू ज्यादा हरिश्चंद्र की भांजी मत बन। तेरे को बच्चा चाहिए ना, है ना? साफ है ना तू? और मेरे को 10 लाख रुपए चाहिए। और ये जो रायता फैला था इसमें फिसल के तीनों गिरते, इसलिए इसको समेटना तो था ही ना। और तू अपनी काकी को संभाल ले। नहीं बापूजी, इसमें भी कोई झोल है बापूजी। मैंने अपनी आंखों से पढ़ा था, वो भानुशाली लिखा था, मैं सच कह रही हूँ। कोई झोल है इसमें। माँ बस कीजिए, सब जानते कि आपको इंग्लिश का ई तक नहीं आता। गलती आपसे हुई होगी। सेजू, मैं सच कह रही हूँ। जो इंसान के मन में चलता है ना, वो उसे दिखाई भी देने लगता है। ये बेमतलब की बातों में ध्यान लगाने के बजाय ईश्वर पे ध्यान लगाओ। और अगर दोबारा तुमने ऐसा नाटक किया, ऐसा तमाशा किया, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब बापूजी मुझसे गलती हो गई बापूजी। अपनी बेअक्ल नादान भोली बहू समझकर ही माफ कर दीजिए बापूजी। दादाजी, काकी बोल रही ना कि वो बेअक्ल नहीं, मतलब कि नादान और भोली है, तो माफ कर दो काकी को। हाँ कर दो माफ। चलो जो हुआ सो हुआ। शार्वरी बेटा, हमारी फ्लाइट के लिए बहुत कम समय बचा है। कम से कम जितना समय बचा है वो पाथ के साथ गुजार लो। पैकिंग भी तो करनी है ना तुम्हें। और वैसे भी कुछ दिनों के लिए तो तुम्हें एक दूसरे के बिना रहना ही है। जाओ बेटा, पैकिंग कर लो। हाँ, शादी के बाद एक दिन भी अकेले नहीं रहे और अब 7 दिन। मेरे बेबी के होने वाले पापा बच्चों की तरह बात करते हुए कितने क्यूट लगते हो। मैंने सुना है ऐसी छोटी छोटी जुदाई प्यार और भी गहरा बना देती है। बहुत भारी पड़ने वाली है जुदाई। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगा। यहाँ आओ। अरे आओ ना, जब कभी तुम्हें मेरी याद आए। तुम्हें शीशे के सामने आ जाना। ये स्माइली तुम्हें हमेशा याद दिलाते रहेगी कि तुम्हारी शौर्यवरी को तुम्हारे फेस पर स्माइल पसंद है, उदासी नहीं। 7 दिनों के लिए एक निशानी, इतना ही कंजूसी। हर दिन के लिए निशानी दो तो कुछ बात बने। कायनातों से पुरानी है मोहब्बत की कहानी, किसके रोके ये रुकी है, होती है बस हो गई है।
टाइम पे आ गई। टेनी घूम जाओ। सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई है। तू राजा है, ये रानी, और तुम दोनों के बीच में मैं सयानी। कितना इंटरेस्टिंग रिश्ता है ना हम तीनों के बीच में, है ना? दिल से दिल तक है रूहानी ये मोहब्बत, जाए दिल से दिल तक। बात सुन, तुम टेनी का ख्याल रखना जरूर। उसे रोज सुबह नाश्ता देना, उसकी दवाइयाँ देना तो बिल्कुल मत भूलना। 1 गिलास दूध तो हर रोज पिलाना। और तुम्हें याद रहेगा ना ये सब? शौर्वरी, हो जाएगा तुमसे। ऐसे सोचना कि तुम ये सब मेरे लिए कर रहे हो। और टेनी नहीं, शौर्वरी है। और टेनी तुम प्लीज, जितनी जिम्मेदारी इनकी है उससे कहीं ज्यादा जिम्मेदारी तुम्हारी खुद की भी होगी। नो उछल-कूद, नो उल्टा सीधा खाना, कंप्लीट आराम। अंडरस्टूड? तो मैं चलती हूँ। समझ गई। जाओ, तुम दोनों को मैंने दिए 2 मिनट, जो करना है कर लो, कर लो। रूहानी ये मोहब्बत, जाए दिल से दिल तक। ये दोनों तो 2 मिनट से पहले ही निकल ली। भगवान जी, कितना प्यार है इन दोनों में। काश ये दोनों साथ साथ अमेरिका जाते और इन दोनों के साथ मैं भी लटक जाती, मेरा भी भला हो जाता ना। पर कुछ नहीं हुआ। हेलो, मैं तैयार हो रही थी, निकल रहे हो क्या? हाँ हाँ, मैं आई अभी आई। शौर्वरी, ये ले, ये मेरा प्यार और भगवान का आशीर्वाद है तुम दोनों के लिए, तेरे और तेरे होने वाले बच्चे के लिए। आओ। ये तुम्हारे और हमारे होने वाले बच्चे के लिए। चलती हूँ सुयो भैया, अपने राम का ख्याल रखना। भाभी, आप भी ना कमाल करते हो। इस लक्ष्मण को याद दिला रही हो कि उसकी ड्यूटी क्या है। टेनी, तुम्हारी चप्पल कहाँ है? वो जल्दी जल्दी में मैं भूल गई। अगर चप्पल ढूंढती रहती तो सलवरी दीदी निकल जाती थी ना, इसीलिए ऐसे ही आ गई।
चले? भाई आपके साली के आने के बाद कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन आपको और भाभी को कुछ दिनों के लिए अलग रहना पड़ेगा। और अब तो आपके आधी घरवाली ने गृह प्रवेश की रस्म पूरी करके घर में हाजिरी भी लगा दी है। तो ये बात तो तय है, ये अब कहीं नहीं जाने वाला, ना इस घर से ना आपकी जिंदगी से।